का आदेश हो जाए तो सनातन धर्म को बचाने के लिए नागा अपना बलिदान दे सकते हैं। सैकड़ों के तादाद पे नागा बिल्कुल रेडी और उत्साह के साथ तैयार हैं कि अगर गुरु पीरों का आदेश मिलता है तो वो बांग्लादेश के लिए कूच करेंगे। अखाड़ों के अंदर सिखाया जाता है कि भाई कैसे रक्षा करनी है। साथ नागा सन्यासियों के पास सब होता है। बांग्लादेश में हिंदुस्तान की तरह ही रक्षा होगी। जिस प्रकार हिंदुस्तान में अपने सनातनी लोग रहते हैं उसी तरह बांग्लादेश में भी रक्षा करने जाएंगे। हमारे गुरु पीर जिस दिन बोलेंगे कि जाइए उसी दिन कूच कर देंगे। देश में उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लॉकअप में बंद है, तो मन में पीड़ा होती है। फिर वहीं लगता है भाई आर पार की लड़ाई। ये संतया है, संतों का और क्या काम है। जितने भी हमारे संत महात्मा होते थे वो युद्ध में ही जाते थे, और जितने भी राजा महाराजा होते थे वो संतों को युद्ध में बुलाते थे, और नागा सन्यासी हमारे युद्ध करते थे, और जिससे युद्ध होता था उसको वो मार के ही आते थे। हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र, जो शस्त्र से समझेगा उसके लिए शस्त्र, जो शास्त्र से समझेगा उसके लिए शास्त्र। यानी उनका इतिहास में से कई मौके आए जब नागा साधुओं ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए युद्ध लड़े और दुश्मन को करारी हार भी दी। वो इतिहास की झलक में बताता हूं आपको। साल 1757 नागा साधुओं ने कृष्ण की नगरी की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ा। जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर अधिकार कर लिया तो 3000 नागा साधुओं ने 30,000 अफगानी सैनिकों को हरा दिया। इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए थे। नागा साधुओं ने एक और मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के खिलाफ भी युद्ध लड़ा था। साल था 1666 ईस्वी। हरिद्वार कुंभ मेले में औरंगजेब के सैनिकों ने हिंदू संतों पर आक्रमण किया तो नागा सन्यासियों ने मुगल सेना का मुकाबला किया और औरंगजेब के सैनिकों को वहां से भागना तक पड़ा। और पहले जाते हैं 1664 ईस्वी, जब औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तब उसे नागा साधुओं ने ही मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसे बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहा जाता है। इसके अलावा भी नागा साधुओं ने वक्त पड़ने पर सनातन धर्म और साधु संतों की रक्षा के लिए जब जब जरूरत पड़ी तब तब हथियार उठाए और दुश्मन को खत्म किया। और वही अब होने जा रहा है, उसी की मांग हो रही है। अब बांग्लादेश में सनातन धर्म और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए नागा साधु बांग्लादेश भी कूच करने को तैयार हैं। नागा सन्यासी एक ऐसे टार्गो फोर्स है कि अगर गुरु पीरों का आदेश हो जाए तो सनातन धर्म को बचाने के लिए नागा अपना बलिदान दे सकते हैं। सैकड़ों के तादाद पे नागा बिल्कुल रेडी और उत्साह के साथ तैयार हैं कि अगर गुरु पीरों का आदेश मिलता है तो वो बांग्लादेश के लिए कूच करेंगे। अखाड़ों के अंदर सिखाया जाता है कि भाई कैसे रक्षा करनी है। साथ नागा सन्यासियों के पास सब होता है। बांग्लादेश में हिंदुस्तान की तरह ही रक्षा होगी। जिस प्रकार हिंदुस्तान में अपने सनातनी लोग रहते हैं उसी तरह बांग्लादेश में भी रक्षा करने जाएंगे। हमारे गुरु पीर जिस दिन बोलेंगे कि जाइए उसी दिन कूच कर देंगे। रखना चाहता हूं। हालांकि आप दोनों कहें कि पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स भी डिप्लोमेसी से कनेक्टेड होती है, तो पॉलिटिक्स का हिस्सा तो घर घर होता है। इसलिए मैं उस ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में बेतुकी बातें की। योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना। अगर सरकार को वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता है तो शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजा। अब ये ऐसा सवाल है जिसको आप, हालांकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, तो मैं जड़ बुद्धि तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन शेख हसीना एक देश की प्रधानमंत्री हैं और वो पड़ोस के देश में आकर के पनाह मांगती हैं, शरण मांगती हैं, और वहां जाने के बाद उनको लटका दिया जाएगा, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप कहते हैं कि शेख हसीना को भेज दीजिए, नहीं तो हिंदुओं के ऊपर जो वहां अत्याचार हो रहा है वो बना। ये सर मेरी समझ से थोड़ा परे हो जाता है कि जब कभी गाज़ा का मामला आ जाता है, सीरिया का मामला आ जाता है, तो रात की नींद उड़ जाती है। मैं इंसानियत के नाते ही कह रहा हूँ, मैं किसी मजहब के नाते नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं का मामला आ जाता है तो लगता है कि वहाँ ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो लापरवाही सी है, ये एक अलग तरह की मानसिकता की गवाही देती है। कपूर साहब। राणा साहब, ये बात बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय को,
हर जो रिलीजन के मूल के लोग हैं जो भारत में, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी समुदाय के हों, उनको अपनी आवाज उठानी जरूरी है बांग्लादेश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। और जो बॉलीवुड है जैसे, उनसे भी बहुत कम सुनने को मिला है, जी। उनको भी बहुत जरूरी है अपनी आवाज उठानी। ये मुझे समझ नहीं आता ये कैसे चुप रह सकते हैं जब इतनी ज्यादा हत्या हो पूरे रही है, वहाँ पे हिंदुस्तान में इतने एक ज्यादा घटना अत्याचार हो पर रहे हैं। पूरा देश उबल पड़ता है, लेकिन वहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो खतरे में है और जान सांसत में है, फिर भी कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती है। ये चुप्पी जो है बड़ी ख़तरनाक और खूंखार सी है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप दोनों मेहमान सर जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय मुझे यहीं रोक